प्रयागराज के महाकुंभ के अलग अलग रंग और इन रंगों से बदल रही है उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। जी हाँ, प्रयागराज का ये महाकुंभ महज आध्यात्मिक केंद्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस मेले पर खर्च हुए मात्र 1500 करोड़ रुपए और इस मेले ने 3 लाख से 4 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधि बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जीडीपी 1% ये मेला महाकुंभ बढ़ा कर जाएगा। ये संगम क्षेत्र में भगवान का आशीर्वाद कहें, पुण्य प्रताप कहें, मगर ये पुण्य प्रताप कैसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में एक समानांतर व्यवस्था खड़ी करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है, आज आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में हम ये दिखाएं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। देश भर में महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की धार्मिक अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसमें पूजा सामग्री से लेकर होटल, खाने पीने की दुकानें, परिवहन व्यवस्था से लेकर तमाम चीजें शामिल हैं। संगम घाट के पास लगे मेले में मौजूद छोटे दुकानदारों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान बता रही है। उत्तर प्रदेश एक नई उड़ान पर है। आप सोच रहे होंगे कि 4 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा आर्थिक गतिविधियों का कैसे पहुंचने वाला है, तो इसमें हर एक बाजार की एक बहुत अहम भूमिका है। ये जो बाजार है वो यादों का बाजार है, यानी यहाँ जो आप बाजार देख रहे हैं, लोग यादों के लिए इन बाजारों में आते हैं, अपनों के लिए यादें ले जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के लिए भी यादें ले जाते हैं। अब देखिए ये जो बाजार है ना, छोटे छोटे दुकान आपको दिखेंगे, लेकिन कहते हैं कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन इनका मेला क्षेत्र में होगा। देखिए तमाम लोग जो है खरीदारी करते हैं। अब देखिए हर तरह के सामान यहाँ खरीदारी कर रही दीदी आप? हाँ कर रहे हैं। देखिए ये जो बाजार है ना, यहाँ देखिए इसमें आपको महिलाओं के प्रसाधन के और तमाम साज श्रृंगार के सामान आपको दिखेंगे। यहाँ से बाजार से आप इसी बाजार में देखिए किस तरीके से लोग लगातार, और जब मैं कह रहा हूँ ना कि ये 20,000 करोड़ और ये बाजार बहुत एडवांस भी हो गया है। अब आप देखिए जब यहाँ पर आर्थिक गतिविधि बढ़ती है तो एडवांसमेंट कैसे आ जाता है। मेरा एक भाई है, देखिए बिल्कुल माइक्रोफोन के साथ सामान बेच रहा है। कैसा है बाजार? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मेला है। हम बहुत दूर से आए हैं, बिहार से आए यहाँ मेला करने के लिए। अच्छा, बिहार से आके यहाँ बिक्री कर रहे हैं, तो कैसी बिक्री हो रही है? बहुत अच्छा बिक्री चलता है। एक दिन में 100-150 मशीन बिक देते हैं। एक दिन में 100-150 मशीन बिक जाता है। तो कितनी कमाई हो जा रही है इसमें? एक दिन में हम लोग का 10,000 5,000 होता है। एक दिन में 10,000 रुपया? क्या नाम है? रामजी कुमार। राम जी एक दिन में 10,000। अगर 4 लाख करोड़ की बात हो रही है तो वो गलत नहीं है। ये राम जी एक दिन में ये मशीन बेचकर 10,000 रुपये कमा रहा है। वही बात मैं कर रहा हूँ उस आर्थिक गतिविधि की जो उत्तर प्रदेश के इस पूरे ट्रांजैक्शन में कैसे और आर्थिक गतिविधि में सहायक होगा। देखिए हर तरीके का बाजार है। लोग इस तरीके के धागे भी ले जाते हैं अपने लोगों के लिए, रंग बिरंगे धागे जो लोग कलाई पर बांधते हैं। कैसा चल रहा है बाजार? अच्छा चल रहा है, बिक्री हो रही है? हाँ हो रहा है। लोग आते हैं, लेते हैं? हाँ बहुत लेते हैं। बहुत लोग आकर सामान ले जाते हैं। सामान यादगार ले जा रहे हैं अपने? हाँ ले रहे हैं ना यादगार। क्या क्या लिए? अभी लिया है वहाँ से गुलदस्ते वगैरह, कुछ को देखा जो खरीदारी हो रही है, बाजार खरीदारी हो रही है। हाँ? हो रही है, बढ़िया। देखिए बेचने वाले भी खुश हैं और खरीदने वाले भी खुश हैं। हर लोग अपने साथ यादों को ले जाता है। और छोटे छोटे दुकान है ना, ये इन सभी का इस पूरे जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, हर कुछ का कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संदीप, तो आपको ये हर बाजार का रंग दिखेगा। ये मेले का रंग है और हर का एक कैसा कंट्रीब्यूशन है वो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर कुंभ के मेले में। ये तस्वीर एक तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ और दूसरे तरफ अब देखिए कोई आइसक्रीम बेच रहा है तो उसके आइसक्रीम के ठेले पर भी उतनी ही भीड़ है। और ये जो जब बात होती है ना कि 10,000 20,000 का करोड़ का जो मार्केट हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो रेहड़ी पट्टी वाले हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, होटल हो, वो सब रंग भी दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ एक और भाई है, ये भी हमें माइक्रोफोन लगाकर ही कटर बेचते दिख रहे हैं, वेजिटेबल कटर। ये है एडवांसमेंट इस कुंभ मेले का। देखिए इस अनाउंसमेंट सिस्टम, सामने स्पीकर। कैसा बिक्री चल रहा है भाई? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। लोग आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। इसमें सारे आइटम देखिए हर कोई अपनी बिक्री से खुश है। ये एक बाजार का रंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से कैसे कौन सा बाजार
कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी तस्वीर आपको हम आगे भी दिखाएंगे। ये एक बाजार है जिसकी बात हमने की। ये रेरी पट्टी वाले लोग कोई साज श्रृंगार का सामान, बांसुरी, मेकअप का सामान, आइसक्रीम, कटर, वेजिटेबल कटर, इस तरीके का सामान बेचते हैं और कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन। अगर एक विक्रेता कह रहा है कि मैं 10,000 एक दिन में कमा के जा रहा हूं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि महाकुंभ कैसे एक पैरेलल इकोनॉमी सपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार कर रहा है। लोगों की ये भीड़ सिर्फ मेले के किनारे तक सीमित नहीं है। मेले के बाहर बने होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मेला क्षेत्र से बाहर पूरे शहर में श्रद्धालुओं की बाढ़ सी आ गई है। अलग अलग व्यवसाय अपने तरीके से कमाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात की अर्थव्यवस्था की। उन्होंने कहा कि कैसे 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आर्थिक कारोबार इस पूरे महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को दिया है। और मैं मेला क्षेत्र से बाहर अब शहर में आ गया हूँ। ये सिर्फ मेला, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेला क्षेत्र नहीं बल्कि पूरा प्रयागराज कैसे श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है और कैसे वो इस अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हर छोटा ट्रांजैक्शन एक बड़े ट्रांजैक्शन की ओर इशारा कर रहा है। कहाँ से है सर आप? नागपुर से आए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कुंभ नहाने आए, कुंभ नहाने ब्रेड पकौड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या खरीदारी किया? खरीदारी तो नहीं की, बस घूम रहे थे। और भी खरीदारी करनी है, यादें ले जानी है? नहीं बस खाने का ही महत्व था, वो हो गया। सर कह रहे हैं कुछ नहीं मैम, करिए, लेना है। और ये खरीदारी देखिए, ये जो बाजार है ना पूरा, ये प्रयागराज का बाजार है, जो बाजार खानों का भी है, होटल्स का है। और ये इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। जब ये कहा जाता है कि प्रयागराज में कंट्रीब्यूशन किसने किसने कैसे किया है। कैसा चल रहा है सर आपको? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाथ जोड़ के मतलब भगवान का शुक्रिया जी। कैसे पहले से बाजार कितना बढ़ा? बहुत बड़ा है। कितना प्रतिशत के आसपास बढ़ा होगा आपको क्या लगता है? अरे अगर 100 रुपए की बिक्री होती थी तो आज की तारीख में बिक्री कितनी होगी? आज की तारीख इसका कोई जवाब ही नहीं है। कितनी हो रही है? हाँ। भाई हमारे बहुत खुश हैं और ये है व्यापारियों के चेहरे की मुस्कुराहट। देखिए, आप जैसे ही आप होटल्स में आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लोग दिखते हैं वो हैं श्रद्धालु। और ये कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हर होटल कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है पूरा प्रयागराज। और प्रयागराज का होटल कहाँ से आ रहे हैं सर? दिल्ली से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थाली का स्वाद ले रहे हैं? मार्केटिंग हो गया भाभी जी का? नहीं, अभी तो दर्शन के बस नहा के बाद ही शुरू हो रहा है। शुरू बात है। आप लोग कहाँ से हो? भोपाल से। कैसे एंजॉय कर रहे हो? बहुत बढ़िया सर। क्या क्या सोवेनियर लिया यहाँ से? अभी तक शुरू होगी अभी तो। अच्छा, अभी तो खाने से शुरुआत हुई है। भाई लोग हमारा मसाला डोसा खा रहे हैं भोपाल से आके और उसके बाद खरीदारी शुरू होगी। हाँ, पूरी सब्जी डोसा। पूरी सब्जी और फिर डोसा। अरे वाह, कहाँ से हो आप लोग सर? हम भिलवाड़ा से सर। कैसा लग रहा है मैम? नहाया? नहीं सर, अब जाएंगे। अब जा रहे हो? अच्छा, पहले भोजन हो जाए, नहीं भूख लगे। कैसा मार्केट कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी प्रशासन की तरफ से। मार्केटिंग भी होगी? जी बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, ये जो पूरा ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये था। जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि अच्छी खरीदारी है। चाचा का भी ले ले। अरे मालिक है चाचा, कैसा चल रहा है व्यापार ये बताइए? व्यापार ठीक ठाक चल रहा है। महाकुंभ सामान मिल नहीं रहा है, आने में बहुत दिक्कत है। अच्छा, इतनी बहुत परेशानी है। तो महाकुंभ ने कितनी बिक्री बढ़ाई? बिक्री तो बढ़ेगी ही, लेकिन सारे तो श्रद्धालु ही दिख रहे हैं इसमें। हाँ, सारे श्रद्धालु है। रेस्टोरेंट और होटल्स तो भीड़ से खचाखच भरे ही हैं। सड़कों का भी हाल ऐसा ही है। आलम ये है कि पूरे शहर में चलने तक की जगह नहीं है। हर तरह के परिवहन साधन का इस्तेमाल कर लोग दूर दूर से संगम नगरी पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगे हुए महाकुंभ में न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि अगर देखें तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। जिस तरीके से लोग एयरलाइंस का और तमाम रेलवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेन का, लेकिन उन सबके साथ ये जो परिवहन है वो कैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, स्थानीय परिवहन हो, बसेज हो, माल ढुलाई के लिए चीजें हो, या फिर इस तरीके की ठेला गाड़ियां, ट्रॉलीज का जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ये सभी ट्रांजैक्शंस में मदद कर रहे हैं। लोग हर तरीके की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त माल ढुलाई वाले वाहन से लेकर ट्रैफिक अलग अलग। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? चंडीगढ़। कैसे आए? बढ़िया बढ़िया। कैसे आए आप लोग? ट्रेन से। ट्रेन से आए, आराम से आ गए? ना बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। देख लीजिए ट्रेन में कितनी भीड़ आ रही है। मैं रिक्शा लेते हैं। आप कहाँ से? मैं राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट से। कैसे आए? हम तो आए ट्रेन से। ट्रेन से आए। ट्रेन से भीड़ है खूब? भीड़ बहुत सारी है।
और कुंभ का दर्शन बहुत शानदार हुआ। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, भीड़ बहुत का मतलब ये है कि देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगने वाला है महाकुंभ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ा रहा है। लोग लगातार इस तरीके के परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने लोगों से आप पूछिएगा आपको लोग अलग अलग परिवहन बताएंगे, लोग किस तरीके से किस परिवहन का इस्तेमाल करके यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? बंगाल से। बंगाल से। कैसे आए? बढ़िया है। कैसे आए आप लोग? देखिए हर कोई आपको यहाँ पर प्रयागराज में जो भीड़ है ना, हर कोई किसी न किसी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके ही आ रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? हर हर महादेव। आंध्रा से आ रहा है। आंध्रा। आंध्रा से। हाँ। कैसे आए? विशाखापट्टनम। कैसे आए आप लोग? अच्छा है। फ्लाइट से आए? फ्लाइट का इस्तेमाल किया? यहाँ उतर के फ्लाइट से फिर एयरपोर्ट से कैसे आए? चल के आए, बाइक में आए, गाड़ी में आए, सब मिले बाइक गाड़ी मिला। देखिए लोग कितने तरह के ट्रांसपोर्ट कन्वेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बाइक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 20,000 करोड़ के आसपास, मुझे तो ऐसा लगता है कि 15 से 20,000 करोड़ ये जो परिवहन है ना वो देकर जाएगा इस अर्थव्यवस्था को। उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था इस महाकुंभ ने किस तरीके से बदली है और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हर बार कहते हैं कि यह अर्थव्यवस्था पूरी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को एक बढ़ोतरी देगा तो वो इसका परिणाम है। 45 दिन के इस आयोजन को अभी खत्म होने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है और अभी ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 53 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अनुमान के मुताबिक प्रत्येक श्रद्धालु का औसत खर्च 5 से 8,000 रुपए तक हो सकता है। इससे अनुमानित आर्थिक गतिविधि 4 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकती है। इस आंकड़े के अनुसार केवल जीएसटी कलेक्शन से ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है, जिसमें आवास और पर्यटन के जरिए 40,000 करोड़ की आय, खाने पीने के सामानों के जरिए 20,000 करोड़ की आय, धार्मिक वस्तुओं और प्रसाद की बिक्री के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए, टूर गाइड और ट्रेवल पैकेज से 10,000 करोड़ रुपए की आय, स्थानीय हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह से अनुमानित 50,000 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए 5,000 करोड़ रुपए की आय और इसके अलावा डिजिटल सेवाओं और अन्य सोर्सेज के जरिए होने वाली आय शामिल है। देखिए महाकुंभ का ये जो पूरा मेला है, अध्यात्म की ये जो नगरी बनी है प्रयागराज और जो है भी, और महाकुंभ के कारण इसने एक अलग पहचान जो बना रखी है, उसमें अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। उसमें देखिए आयुर्वेद से जुड़े हुए सामान, जैसे ये शहद भी बिक रहे हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए अलग अलग सामान बिक रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? गोंडा जिला से आए। गोंडा जिला से आए हैं। खरीदारी उधर हो रही है? बहुत कम। कुछ खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। देखिए भाई जी दिखा रहे हैं, कुछ खरीद भी लिए हैं। हाँ खरीद लिए। और ये देखिए आयुर्वेद कैसा है अंकल, बाजार कैसा लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं? बाबू जी बाजार तो बहुत अच्छा है और पब्लिक बहुत आ रही है। और हम यही बता रहे हैं कि बाजार चल रहा है बाजार। हाँ ठीक सा रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा हो रही खरीदारी, बिक्री हो रही है। क्या बेच रहे हो तुम? धूपबत्ती है, चंदन का लकड़ी है। चंदन। देखिए ये एक अलग बाजार चल रहा है। जो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जहाँ पर अलग अलग तरह के सामान, जैकेट्स, आचार, आयुर्वेद के सामान, धूप बत्ती, चंदन के सामान। यहाँ क्या बाबूजी कैसा बिक रहा है? चल रहा है बाजार। देखिए हर कुछ का बाजार है यहाँ। लेदर का बाजार आप देखिए, इन जूतों का बाजार देखिए, तो हर तरीके का बाजार इस वक्त दिख रहा है प्रयागराज में। और ये एक अलग बाजार है जो एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार कर रहा है। बिक्री हो रही है भाई। कश्मीर से आए हो? ड्राई फ्रूट्स का बाजार लगाया जी, ड्राई फ्रूट्स का बाजार लगाया। हर कुछ का एक अपना बाजार है। ये कश्मीर से ये इस तरीके का ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं और लोग इसकी भी खरीदारी कर रहे हैं। यानी किस तरीके से एक जब महाकुंभ लगता है तो हर तरह के लोगों की उपयोगिता बढ़ जाती है। आप क्या बेच रहे हैं? कैसा चल रहा है बाजार आपका? जूता, बेल्ट, पर्स। तो बाजार चल रहा है बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया बाबूजी, आप खुश हैं, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। देखिए ये है बाजार के लोगों के चेहरे की रौनक, जो कह रहे हैं हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। और किस तरीके से ये बाजार भी कई हजार करोड़ उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में अपनी योगदान करने को तैयार दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, रेहड़ी पट्टी से लेकर फूल और पूजा के सामान तक का बाजार। जी हाँ, ये वो बाजार है जो इस वक्त प्रयागराज में खूब फल फूल रहा है और इसके फलने फूलने से पूरे उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि भी बढ़ रही है, क्योंकि हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। देखिए फूल है,
यहाँ आपको नारियल दिखेंगे, संदीप दिखाएं। यहाँ पर आपको पूजा का सामान दिखेगा। ये डब्बे खूब बिक रहे हैं, इसके दुकान आपको प्रयागराज में खूब दिखेंगे। ये जो डब्बे हैं इसमें लोग गंगा जल अपने घर ले जा रहे हैं। तो इन डब्बों का बाज़ार है यहाँ से वहाँ तक, आप देखिए। और ये जो पूरा बाज़ार है ना, यहाँ देखिए, ये पूजा का बाज़ार है। और पूजा का बाज़ार बहुत ख़ास बाज़ार है। हर जगह ऐसे आपको टुकड़ों में पूजा का ये बाज़ार दिखेगा, जहाँ पर देखिए पूजा की सामग्री। बाबा पूजा का पैकेट, कितना का पैकेट बना रहे हैं बाबा? आधा किलो? आधा किलो का पैकेट। हाँ कैसे चल रही बिक्री, कैसी है? ठीक है। आ रहे हैं लोग? हाँ आ रहे हैं, खूब श्रद्धालु तो बहुत आ रहे हैं, आपको बहुत आ रहे हैं? बहुत श्रद्धालु। भाई ठीक हो रहा है ना? बस सच चल रहा है। बाबा कह रहे हैं खूब भीड़ हो रही है और लोग सामान भी खूब खरीद रहे हैं। मैम पूजा का प्रसाद घर के लिए ले जा रही हैं? हाँ जी, अच्छा, कहाँ से आई हैं? दौसा जिले से। दौसा जिले से। प्रसाद और क्या क्या खरीदा? बस प्रसाद ही कर रहे हैं, प्रसाद भीड़ ले जा बहुत रहे ज्यादा हैं। है। देखिए प्रसाद की भीड़, बिक्री खूब है। ये प्रसाद का बाजार और यहाँ पर मालों का बाजार। ये रुद्राक्ष के माले, तरह तरह के माले। हाँ, कैसा बिक रहा है दीदी? अच्छा ही बिक रहा है, बिक्री अच्छी हो रही है? बिक्री अच्छी हो रही है, ठीक है। हमारी ठीक है। देखिए हर तरह के माले का ये बाजार है, तो इसकी भी बिक्री खूब होती है। लोग सोविनियर के रूप में, यादगार के रूप में चीज़ों को ले जाते हैं। खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। क्या क्या खरीदारी किया? हाँ जी, बहुत कुछ लिया सर। ले रहा है बहुत कुछ। बहुत किस अच्छा तरीके का बाजार है? बहुत बढ़िया बाजार है, अच्छी चीज़ है, सब कुछ अच्छा है, रहने का सुविधा है भी, सब कुछ है। तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग लेकर जा रहे हैं सामान? हाँ, बाहर से जो लोग आए हैं वो सब लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आया बहुत अच्छा, खुशी होकर गया है, बहुत खुश होकर गया है। आधे समेट कर ले जा रहे हैं। कोई भी दुकानदार आ रहा है खुश होके जा रहा है, अच्छा, बाबा का दया से खुश है। खूब बढ़िया बाजार, बाजार बढ़िया है, खूब बढ़िया बाजार। ये पूजा का बाजार। क्या क्या खरीदारी की है सर? कैसा चल रहा है बाजार? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, क्या क्या ले जा रहे हैं याद के लिए? अब जौन इच्छा हो तो खरीदा, मार्केट तो है ये। पूरा मार्केट है, भरपूर मार्केट। तो चलिए, ये है बाजार। और बाजार दिखाने का हमारा मकसद ये है कि ये बाजार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है मजबूत। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ से श्रद्धालु एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर गए हैं। सीएम ने कहा, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार इस आयोजन से 3 लाख करोड़ की आर्थिक वृद्धि होने जा रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार ने महाकुंभ के आयोजन पर 7,000 करोड़ का खर्च किया है, जबकि सीएम योगी के एक बयान के मुताबिक सरकार ने महाकुंभ के आयोजन पर सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बाकी का पूरा खर्च प्रयागराज नगरी के रेनोवेशन में किया गया। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह
उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। इस आयोजन से सरकार को 3 लाख करोड़ की आर्थिक वृद्धि का दावा किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है इस आयोजन के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसे देखते हुए अर्थशास्त्री इस आयोजन को एक सफल आयोजन बता रहे हैं। जी हाँ, 3 लाख करोड़ महाकुंभ की वजह से इकोनॉमी के लिए पंपर के बहुत ही फायदा हो रहा है। तो महाकुंभ मैं शुरू से कहता आया हूँ हमारे लिए परम पावन है, साथ ही साथ हमारे लिए एक बहुत अच्छी तरक्की और ग्रोथ दे रहा है। आज दुनिया के सामने हमने एक मिसाल कायम कर दी है। इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, साथ ही साथ इकोनॉमी को बहुत मेजर फायदा। मेरा तो इसके साथ साथ ये भी मानना है कि महाकुंभ की वजह से जीडीपी ग्रोथ 0.7% बढ़ जाएगी और जीएसटी कलेक्शन में भी 20,000 करोड़ से ऊपर हर मंथ ऐड होगा। महाकुंभ 2025 का ये जो आयोजन है, ये वास्तव में उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है, जो आर्थिक वृद्धि दर है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य था, उसको कहीं ना कहीं ये छूता हुआ प्रतीत होता है। अगर 2019 के कुंभ से इसकी तुलना करें तो जब इसका जो बजट था वो 4,400 करोड़ के आसपास था, महाकुंभ के लिए इस बजट को बढ़ाकर तकरीबन 7,000 करोड़ किया गया और इससे लगभग उत्तर प्रदेश सरकार को जो 25,000 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू जनरेट होनी है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकार के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा राज्य के विकास में लगेगा, जिससे सबका साथ सबका विकास का सपना साकार होगा। प्रयागराज का महाकुंभ सिर्फ त्रिवेणी संगम, सनातन संगम, संस्कृति के संगम के लिए याद न रखा जाएगा, बल्कि याद इसलिए भी रखा जाएगा कि आध्यात्मिक केंद्र, आर्थिक केंद्र बनता कैसे जा रहा है और कैसे इसने उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्रांति में एक नया अध्याय जोड़ा है। 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ कुंभ खत्म होते होते हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स प्रयागराज।